जब एक सवाल पूरे देश को हिलाकर रख दे। आज तक की फेमस एंकर अंजना ओम कश्यप, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या वाकई केवल एंकर का ही कसूर है या फिर पूरा मीडिया सिस्टम जिम्मेदार है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो पूरे मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हुआ क्या था? 14 अगस्त 2025 को आज तक पर अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट में एक एपिसोड आया था, जिसका टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। और अब लखनऊ कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या सिर्फ एंकर जिम्मेदार है या चैनल, एडिटर्स और पूरा सिस्टम? शिकायत दर्ज कराने वाले हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जो आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि ये प्रोग्राम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी था। प्रोग्राम का मकसद दो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना था। शो में ऐसे सवाल पूछे गए जैसे, जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो वे पाकिस्तान क्यों नहीं गए? मुस्लिम भारत में ही क्यों रह गए? ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं का हवाला दिया गया, जिनमें धार्मिक आधार पर अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देना शामिल था। पहले अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ठाकुर ने अपनी शिकायत को एक्स पर वीडियो के जरिए पब्लिक किया। यूपी पुलिस, सरकारी अधिकारियों और पीएमओ को टैग किया। लखनऊ कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिकायत कैसे यहाँ पे केस दर्ज करने का आदेश दिया। 30 सितंबर को अगली सुनवाई भी है। आज से ठीक 78 साल पहले इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींच गई थी और देश धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बंट गया था। ये बंटवारा भारतीय जनता की सहमति से नहीं हुआ था। अब इसमें जो कंट्रोवर्शियल सवाल था वो ये कि शो में पूछे गए इस मुख्य सवालों में से भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। उसके बाद 4 करोड़ मुस्लिमों में से केवल 96 लाख पाकिस्तान गए, बाकी भारत में क्यों बच गए? क्यों भारत के विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ? आज तक के सोशल मीडिया हैंडल पर इस एपिसोड को अपलोड करते समय कैप्शन भी दिया गया, 4 करोड़ मुस्लिमों में से केवल 96 लाख पाकिस्तान गए, क्यों भारत के विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ। ये शो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रश्न के रूप में पेश करता है, विभाजन की अधूरी कहानी का नैरेटिव बनाता है और सामुदायिक आंकड़ों पर फोकस करता है। अमिताभ ठाकुर की शिकायत ये थी कि ये प्रोग्राम अत्यंत जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी है। यह राष्ट्रीय एकता के बिल्कुल खिलाफ है और तथ्यों को इस तरह पेश करता है जो जनभावनाओं को भड़का सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत शिकायत दर्ज की गई। धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना इसके अंडर आता है। राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देना। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पर ट्विटर पर हैशटैग अंजना कम्युनल डिबेट ट्रेंड हुआ। कई यूजर्स ने शो को गैर जिम्मेदाराना बताया और कुछ ने मीडिया की टीआरपी बेस्ड जर्नलिज्म पर सवाल भी उठाए। पत्रकारिता की एथिक्स का उल्लंघन का आरोप है। इंडिपेंडेंस डे से पहले सेंसिटिव हिस्टोरिकल इवेंट को हिस्टेरिकल और डेंजरस तरीके से पेश करने का आलोचना भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। आपके नेताओं ने भाजपा सरकार पर मीडिया को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने प्रत्यक्ष टिप्पणी से बचे। कुछ नेताओं ने मीडिया की स्वतंत्रता पर समर्थन किया। अब यहाँ पर सिविल सोसाइटी की भी आवाज उठी है, जहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। एडिटर्स गिल्ड ने बैलेंस रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया है। विभिन्न समुदाय के धार्मिक नेताओं ने शांति की अपील की। इस तरह के विषयों पर सेंसिटिविटी की जरूरत पर जोर दिया। कई इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या का आरोप भी लगाया। विभाजन के जटिल कारणों को ओवर सिंप्लीफाई करने की आलोचना यहाँ की गई है। कहाँ तक जा सकता है ये सवाल पूछने में? टीआरपी और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के संतुलन का सवाल। आज तक चैनल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। एडिटोरियल टीम की अकाउंटेबिलिटी का सवाल
और ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट की हाई टीआरपी मिलती है। ऑडियंस डिमांड और एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट। क्या जर्नलिस्ट डर जाएंगे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करने से? इसके बाद कहाँ खींची जाए रेखा फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच? टीआरपी के चक्कर में क्या एथिक्स गौण हो गए हैं? क्या सेंसेशनलिज्म जर्नलिज्म पर हावी हो गया है? ये केस भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा। अन्य जर्नलिस्ट्स के लिए वार्निंग साइन। चैनल्स को विवादास्पद कंटेंट से टीआरपी मिलती है, एडवर्टाइजर्स का प्रेशर भी बनता है, व्यूअर एंगेजमेंट के लिए कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल भी होता है। अब इन टॉपिक्स पर इस तरीके से जो कंटेंट दिखाया गया वो नहीं दिखाया जाएगा। अंजना ओम कश्यप का केस सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे देश, पूरे भारतीय मीडिया की दिशा और दशा का सवाल है। यह विवाद 14 अगस्त के पार्टीशन पर बने एपिसोड से शुरू हुआ। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाया। लखनऊ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये केवल एंकर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। जर्नलिस्ट को ज्यादा जिम्मेदार होना होगा। चैनल्स को टीआरपी के साथ साथ एथिक्स को भी ध्यान में रखना होगा। व्यूवर्स को समझदारी से कंटेंट चुनना होगा। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या केवल एंकर इसके लिए जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें इस विवाद की पूरी सच्चाई। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में आ रहा है एक केस के कोर्ट्स अपडेट्स के साथ। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।